नमस्कार, मैं शशिधर कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस। कैसे उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करें? क्या 2 लाइन लिखने से श्रद्धांजलि व्यक्त हो जाएगी या एक छोटा सा बढ़िया सा पोस्टर बनाने से, फेसबुक पे लगाने से उनको श्रद्धांजलि व्यक्त हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, शायद हमें वही करना पड़ेगा, तभी उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। आइए पहले जानते हैं उनको, उनके जीवन को, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवसे और माता लक्ष्मी के। इनके पति का नाम ज्योतिबा फुले, जिन्हें भारत के एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाचार्य और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका थी। सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित करना। वे एक कवियत्री भी थे। बहुत कम लोग उनको एक कवियत्री के रूप में जानते हैं। उनकी बहुत सारी कविताएं ऐसी है, खास करके उन्होंने मराठी में लिखी है, लेकिन उनकी ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो उस समय जन जागरण का काम किया बहुत। और ज्योतिबा फुले ने उनके बहुत सारे कविताओं को जो है जन जागरण के रूप में इस्तेमाल भी किया। उन्हें मराठी की आदि कवियत्री के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन लोग समाज सुधारक के नाम पे ज़्यादा जानते हैं। पहली बार 1848 में पुणे में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी, बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया, वह भी पुणे जैसे शहर में। अभी पूर्व एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार जी पुणे गए थे, तो उन्होंने जो है एक रिपोर्ट बनाई। उसको जो पुराना सबसे पहला स्कूल खोला गया था सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के द्वारा, उनकी जर्जर स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में कई सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने कही जो मेरे ख्याल से एक सामाजिक मुद्दे पे अगर बात करनी हो तो ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। उन जैसे पत्रकार को खास करके मुझे ये थोड़ा बुरा लगा कि उन्होंने ये लाइन कहा कि अपने समुदाय की लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था पूरे भारत में। अब आप कंट्राडिक्ट यहाँ पे इन 2 स्टेटमेंट में यही है कि अगर वह अपने समुदाय की पहली महिला स्कूल थी, तो भारत की पहली महिला प्राध्यापक या पहली महिला स्कूल खोलने वाली महिला कैसे हो गई सावित्रीबाई फुले? तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको कतर के शब्दों के साथ आपके सामने परोसा जाता है और आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। मुझे दुख दूसरा उस रिपोर्ट में ये भी हुआ कि उन्होंने 7वीं पीढ़ी के सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के 7वीं पीढ़ी के एक लड़के को उस वीडियो में दिखाया है, उससे बातचीत की है और कैप्शन में उस लड़के का नाम तक नहीं दिया। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि आपको जो स्पेस दिया जा रहा है, आपका जो इस्तेमाल हो रहा है, वो लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, आते हैं सावित्रीबाई फुले पे। उनकी सामाजिक मुश्किलें उस समय स्कूल चलाते वक्त इतनी थी कि जब वे स्कूल जाती थी
तो कहा जाता है कि उनके बैग में एक और जो है साड़ी का जोड़ा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जब वे स्कूल जाती थी तो लोग पत्थर मारते थे, उनके ऊपर गोबर भी फेंका जाता था। आज से 160 साल पहले बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना, मतलब बालिकाओं को पढ़ने देना ही जहाँ पाप समझा जाता हो, वहाँ पे बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना, इन सामाजिक मुश्किलों में रहते हुए आप सोच सकते हैं कि किन परिस्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने उस स्कूल को आगे बढ़ाया होगा। और आगे अगले कुछ सालों में ही 5 स्कूल उन्होंने जो है पुणे जैसे शहर के आसपास खोल दिया है, सिर्फ बालिकाओं के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि सावित्री बाई फुले पूरे देश की महानायिका हैं। महिला के तौर पे हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। एक मैंने ज्योतिबा फुले पे एक दूरदर्शन पे काफ़ी पहले जो है सीरियल बनी थी, उस पे जो है एक मैंने छोटा सा क्लिप देखा था। मैंने पूरा वीडियो देखा, उसमें से एक छोटे क्लिप की बात करता हूँ। जब एक ब्राह्मण परिवार की विधवा के साथ अत्याचार होता है और वह कुछ महीने की गर्भवती हो जाती है, तो समाज उसे जो है दुत्कारना चाहता है। लेकिन तब ज्योतिबा फुले ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, ये ब्राह्मणों की अपनी लड़ाई है। लेकिन सावित्री बाई फुले ने कहा नहीं, वो एक महिला है, उसे हम अपने यहाँ लाकर उसके बच्चे को जन्म देंगे और समाज में उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी थी सावित्री बाई फुले। आपको समझना पड़ेगा कि उनके लिए धर्म, जाति और बिरादरी कहीं भी मायने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मायने रखता था तो सिर्फ महिला, कन्या। जब सावित्री बाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। तो इसीलिए जो है मैंने पहले भी कहा कि एक साड़ी और एक्स्ट्रा लेके चलती थी वो अपने बैग में, ताकि जब स्कूल जाएं तो वो उस साड़ी को बदल लें। सावित्री बाई 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अपने पति के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने आत्महत्या करने जाती हुई एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई की अपने घर में डिलीवरी करवाकर उसके बच्चे यशवंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। दत्तक पुत्र यशवंत राव को पाल पोस कर उन्होंने उसे डॉक्टर बनाया। इसकी बात मैंने पहले भी कही है। और ऐसी कई सारी चीज़ें हुई है जो आपको ऐसे जब रिसर्च करने जाते तो आपको ऐसी सारी चीज़ें बहुत सामने आती रहती है, मिलती भी रहती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने जो है 24 सितंबर 1873 को सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज नाम से जो है स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने जो है विधवा विवाह की परंपरा भी शुरू की। और इस संस्था के द्वारा पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को कराया गया और 28 नवंबर 1890 को बीमारी के चलते ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई। ज्योतिबा के निधन के बाद सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी सावित्री बाई फुले पर आ गई। उन्होंने जिम्मेदारी से इसका संचालन भी किया। और सावित्री बाई की कविता का मैंने पहले भी जिक्र किया। उन्हें जो है आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। उनकी कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जो आज भी अगर आप महिला के तौर पे और समाज में एक जन जागरण के तौर पे देखना चाहें तो मील का पत्थर साबित हो सकता है। ऐसे में सावित्री बाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका होने के साथ साथ अपना पूरा जीवन समाज के वंचित तबके, खासकर स्त्री और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगी। और उनका निधन जो है 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण जो है हो गया था। प्लेग उस समय महामारी के तौर पे जो है काफ़ी जगहों पे फैला हुआ था पूरे भारतवर्ष में। और उन्हीं मरीजों की सेवा करते करते एक दिन वे भी जो है प्लेग की चपेट में आ गई और इनको जो है इनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 को होगी। तो इसी बात को करते हुए मैं अभी यहाँ पे उनको एक बार फिर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ अपना, और पूरे समाज से आग्रह करता हूँ कि वे जो है उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है समाज के लिए। समाज में जो चारित्रिक गठन है, चारित्रिक संगठन है या
आप कहें कि जो है सामाजिक चेतना के लिए और बालिकाओं के पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। तो ऐसी थी हमारी सावित्रीबाई फुले। इनको आप किसी भी जाति धर्म से ऊपर करके देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कभी इन चीज़ों को लेके नहीं सोचा कि मुझे जाति धर्म के दायरे में अपने काम को बांधना है। इसके बावजूद भी उन्होंने काम किया और उनको बहुत सारी जो है सामाजिक बुराइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वे डटी रही। और आज मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से श्रद्धांजलि उनको व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आपका।